प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 से हल करके बताएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक का वीडियो किए थे, तो आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 3 से हल करके बताएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, जो कि आप इस सारणी में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 100 में से इन आंकड़ों का एक दोहरा डंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से टोटल 3 प्रकार के प्रश्न दिया गया है। इसके माध्यम से आपको इन तीनों का उत्तर देना है, जो कि प्रश्न 1, 2, 3 में आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को बनाने के लिए डंडालेख को पहले बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 1, 2 और 3 का जवाब देंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको डंडालेख बनाने के लिए इस तरह से चित्र को पहले बना लेना है। ठीक है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इस पे डंडालेख को विषय को अंकित करना है कि सभी में विषय में प्रथम और द्वितीय में कितना कितना अंक प्राप्त किए गए हैं। तो इसके लिए पहले आपको पुनः प्रश्न में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम विषय का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में क्या 60 है प्रथम शर्त में और दूसरे शर्त में है 80। ठीक है, इसी तरह से अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में आप देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय में। हमें अब डंडालेख में क्या करना है, प्रथम सत्र में 60 लेना है। ठीक है, हिंदी के लिए 60 और द्वितीय में 80 लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले 60 और 80 का डंडालेख खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 60 और 80 को लेना है। ठीक है, क्योंकि जब पहले प्रश्न में बताया गया था प्रथम सत्र में कितना था, 60 था, तो 60 यहाँ दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एक स्केल की मदद से इस तरह से यहाँ पे लाइन 60 को छूता हुआ बनाना है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से आपको डंडालेख बना लेना है और इसे भी मिला लेना है। ठीक है, और दूसरे शर्त में कितना था, 80 था, तो 80 की लाइन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी में आपको टच करके स्केल की मदद से यहाँ भी आपको इस तरह से मिलान करना है। ठीक है, ये इस तरह से और यहाँ इस तरह से मिलान कर लेना है और इसे भी 80 के सामने क्या करना है, आपको इस तरह से मिलान करना है। उसके बाद इसे पेंट कर लेना है। तो आपको अच्छी प्रकार से कॉपी में अपने क्या करना है, पेंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह से स्केच कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्या हुआ है, कलर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगले विषय में देखेंगे और ये जो विषय आया था क्या है, हिंदी का है, तो आपको नीचे हिंदी भी लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हिंदी लिख लेना है। पुनः देखेंगे प्रश्न में। ठीक है, अंग्रेजी में कितना कितना दिया गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी में दिया गया है 70 और 65। ठीक है, तो पहले आपको क्या लेना है, 70 लेना है, फिर 65 का लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 70 का जो मान है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 70 का स्केल की मदद से यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। तो पहले बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 70 का हमने ले लिया। ठीक है, इसी में द्वितीय सत्र में इसका कितना था, 65 था, तो आप देख सकते हैं 60 का यहाँ है और 70 बीच में, इसका मतलब क्या है कि 70 और 60 के बीच में 65 आएगा। ठीक है, इसके सामने, तो आपको क्या करना है, इसी के सामने यानी कि स्केल को बीच में रख करके, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे, और इसको इस तरह से मिलान कर देना है। ठीक है, क्योंकि दूसरे शर्त का है इसलिए आपको यहाँ इस तरह से स्केल की मदद से आपको मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, और इसे भी क्या करना है, 70 के सामने ही यानी कि 65 के सामने ही आपको मिलान करना है। तो स्केल की मदद से इस तरह से आप अनुमान आपको लगा लेना है कि बीच में ये है। अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये कॉपी पे है इसलिए थोड़ा सा इसे मानना पड़ेगा। ठीक है, सामने सामने में इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलान कर लेने के बाद यहाँ भी आपको इस तरह से कलर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सब में कलर कर लेते हैं इस तरह से कलर फिल करके। ठीक है, ये जो विषय का आया था वो विषय का नाम लिखना है। तो ये था किसका, अंग्रेजी का था। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख लेना है अंग्रेजी का, इस तरह से अंग्रेजी यहाँ लिख लेना है। आगे का विषय था गणित है। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रश्न को देख चुके हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बारीकी से पहले बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह से बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से डंडालेख को बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक समझ चुके थे। गणित के लिए था, आप यहाँ देख सकते हैं गणित में था 80 और 95 था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80 के लिए हम प्रथम सारणी में ये चित्र बनाना है। ठीक है, और द्वितीय सारणी में कितना था, 95 था, तो आप यहाँ देख सकते हैं 95 के सामने आपको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 90 है और ये 100 है, इसका मतलब बीच में 95 आएगा, इसलिए सामने आपको इस तरह का बनाना है। उसके बाद इसे कलर कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये जो है आप में नहीं है, यहाँ पे गलती से क्या हो गया, इसमें मैच कर गया, यानी कि मिलान हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलाना नहीं है क्योंकि ये अलग विषय का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक विज्ञान में दिया गया था 84 या 85। ठीक है, तो 84 तक यानी कि 80 को थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा, यानी 85 से कम, तो इस तरह से लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 84 के लिए और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 85 के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में इस तरह से आप कलर कर सकते हैं बनाकर। ठीक है, इसके बाद विज्ञान दिया गया था, तो विज्ञान में आप प्रश्न में देख चुके हैं कि 76 और 80 था। ठीक है, तो 70 80 के बीच में 76 आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको
प्रथम सारणी में इस तरह का बनेगा और द्वितीय सत्र में ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना करके अब प्रश्न तीनों का जवाब देना है। तो प्रश्न में आप पुनः देख सकते हैं प्रश्न 1 में क्या कहा गया है। तो डंडा लेख बना लेने के बाद अब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न 1 में है, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किए हैं। दोस्तों यहाँ विषय का नाम दिए गए, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम सत्र में 60 नंबर लाया था। ठीक है, और द्वितीय सत्र में 80 लाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सुधार कितना किया गया है, तो 60 यानी कि 80 में 60 को घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं समझने के लिए। 20 अंक इसमें सुधार किया गया है। अंग्रेजी में पहले प्रथम सत्र में 70 नंबर लाया। ठीक है, उसके बाद द्वितीय सत्र में कम गया, यानी कि 65 आ गया है। तो यहाँ पे 5 नंबर और माइनस हो गया है। ठीक है, इसमें सुधार नहीं हुआ है। गणित में प्रथम सत्र में 80 आया है और द्वितीय सत्र में 95 आया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना सुधार किया गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं 15 सुधार किया गया है। ठीक है, इसके बाद 84 और ये 85, मतलब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 84 आया है। ठीक है, और द्वितीय सत्र में 85 आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 अंक क्या हुआ है, सुधार किया गया है। आगे का है विज्ञान में है, प्रथम सत्र में 76 है। ठीक है, और द्वितीय सत्र में 80 है। इसमें टोटल कितना नंबर सुधार किया गया, तो 4 किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रश्न 1 के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया गया। तो इनमें से देख सकते हैं कि इनमें सबसे अधिक सुधार होने वाला क्या है, विषय है हिंदी है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न में क्या बताया गया, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है। तो सबसे कम तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रथम हिंदी में 20 था, अंग्रेजी में -5 का था, गणित में तो इस तरह देख सकते हैं 1 4 ये सभी क्या है प्लस में। लेकिन ये क्या अंग्रेजी में जो है पहले प्रथम सत्र में 70 लाया था और जब द्वितीय सत्र में एग्जाम दिया तो कितना आ गया, 65 आ गया, मतलब कम गया। तो सबसे कम सुधार किस में किया गया, इसी में किया गया। तो आपको दूसरा का आंसर लिखना है क्या, अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख लेना है अंग्रेजी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद तीसरा में है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में विषय नीचे गिर गया है। ठीक है, यानी कि पहले लाया था क्या 70, बाद में दूसरा कम लाया क्या 65 लाया। तो इसके अनुसार से इसमें कम गया है, तो आपको लिखना है हाँ यहाँ क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। यहाँ दिया गया है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री का तुलनात्मक सारणी बनाया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। आप इन्हें दोहरे डंडालेख में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चीज़ को आप समझ गए, आप यहाँ सारणी को अच्छी प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डंडालेख को बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 का जवाब देंगे। तो प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से डंडालेख बनाने के लिए आपको सारणी को इस तरह से पहले बना लेना है। ठीक है, अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो पुनः प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फल आम, सेब, संतरे, पपीता, केले, तरबूज दर्शाए गए हैं। ठीक है, जिनमें से सोमवार में जो है कितना है 35 दिया गया है और मंगलवार को 26 बेचता है। ठीक है, तो पहले शर्त में क्या करना है कि 35 का सारणी बनाना है। ठीक है, और दूसरे मंगलवार में बनाना है 26 का बनाना है। तो जिस तरह से प्रश्न संख्या 3 में बनाए थे इसी तरह से यहाँ भी आपको बना लेना है। ठीक है, तो आम के लिए हो जाएंगे 35 और 26। चलिए इसे पहले खींच लेते हैं डंडालेख पर। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आम के लिए 35 और 26 का सारणी डंडालेख बना लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 30 और ये 35 है यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले 35 के लिए बनाना है, तो स्केल की मदद से आपको पहले इस तरह से निशान यहाँ लगा लेना है। ठीक है, स्ट्रेट यानी कि सोझा बनाने के लिए, ताकि डंडालेख ठीक से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगाकर इस तरह से आपको बना लेना है। तो 35 के लिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे मंगलवार में दिया गया था 26, तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 है, तो जस्ट 25 के तुरंत बाद क्या आएगा 26 आएगा, मतलब इसके सामने बनेगा। ठीक है, तो आपको स्केल की मदद से इस तरह से बना लेना है, क्योंकि ये कॉपी है। ठीक है, ग्राफ रहता तो आसानी से बन जाता है एकदम संख्या के सामने, लेकिन ये क्या है, हमारा क्या है, कॉपी है। तो आप इस तरह से अनुमान लगा कर बता सकते हैं कि यहाँ 26 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसे नीचे इस तरह से मिलान कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए आपको क्या करना है कि दूसरे शर्त के लिए, दूसरे फल बेचने के विक्रेता में मंगलवार के दिन में क्या करना है, आपको इस तरह से इसे पेंट कर लेना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे डंडालेख। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर सभी में बारीकी से करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये दर्शाना है कि ये जो आप डंडालेख बनाए हैं किस दिन यानी किस फल का है। तो ये जो बनाया गया ये आम का है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या दर्शाना है, आम। ठीक है, इस तरह से दर्शा लेना है। आगे में था सेब था। ठीक है, तो सेब के लिए क्या दिया गया था, प्रश्न में पुनः देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेब के लिए 29 34 है। दोस्तों आपको प्रश्न में जो है आपको एक साथ पूरा बढ़िया से देख लेना है कि प्रश्न में सभी क्या क्या दर्शाए गए हैं। ठीक है, आपको पुनः बार बार प्रश्न को नहीं दिखाएंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पे सारणी जो है डंडालेख बना लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेब के लिए 29 34 है। ठीक है, संतरे के लिए 12 8 है, पपीते के लिए 20 और 25। ठीक है, केले के लिए 18 16 और तरबूज के लिए है 38 35। इन सभी को क्या करते हैं, बारीकी से पहले डंडालेख पे बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे डंडालेख को बना लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिन 2 दिन का दिया गया था, यानी सोमवार और मंगलवार का। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख लेना या नीचे कहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सोमवार के लिए। ठीक है,
सोमवार के लिए जो सारणी बना है क्या है, डंडा लेख ये व्हाइट वाला है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको निशान दे देना है, ठीक है। और मंगलवार के लिए जो है मंगलवार, ठीक है, इस तरह से मंगलवार के लिए जो होगा वो कलर वाला है, ठीक है। इस तरह से आप भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझ गए हैं। अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न इसमें दिए गए थे 1 और 2 करके, ठीक है, उसे समझ लेना है पुनः प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद हल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न 1 में है कौन सा फल अधिक लोकप्रिय हुआ है, ये आपको देखना है। तो चलिए डंडा लेख में देखते हैं कि कौन सा फल और कौन दिन में ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं, ये चीज़ को हमें लिखना है, ठीक है। तो आप इस डंडा लेख पे देख सकते हैं इस सारणी में की मदद से, ठीक है, कि इसमें कौन सा जो फल है ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। तो इन सभी के चित्र के माध्यम से जो ये दिख रहा है तारबूज वाले क्या है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं एक का आंसर, ठीक है। पहला का हो जाएगा तारबूज, ठीक है, इस तरह से लिखना है। और दूसरा के लिए हो जाएगा, उसके लिए प्रश्न को आपको पुनः देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है इस डंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो सोमवार और मंगलवार में देख सकते हैं ये फलों का जो विक्रेता का संख्या दिए गए हैं आम, सेब, संतरे, पपीता, केले, तरबूज का। तो ये क्या इसमें निष्कर्ष आप निकाल पाते हैं, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सभी को आपको जोड़ना है और इन सभी को भी जोड़ना है, यानी कि सोमवार में बिके फल और मंगलवार को बिके फल को जोड़ना है, ठीक है। उसमें से क्या प्राप्त होता है ये आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न के माध्यम से समझ गए, चलिए इसको जोड़ करके इसके समझ का उत्तर देते हैं। तो 2 के लिए हो जाएगा सोमवार और मंगलवार के लिए, ठीक है। तो सोमवार वाले में आप जोड़िएगा फलों विक्रेता का, तो टोटल आ जाएगा 152, ठीक है। और मंगलवार में आ जाएगा, ठीक है। तो मंगलवार के लिए जब फलों के जोड़िएगा तो इसका टोटल आ जाएगा 144, ठीक है। तो ये दोनों को देखने के बाद आप यह निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि दोनों में जो है सोमवार और मंगल में सबसे अधिक फलों कब बिका और किसका बिका। तो आप देख सकते हैं ये 152 जो है सोमवार का है, ठीक है। तो आप 152 बोलिएगा, ठीक है। इस निष्कर्ष पता चलता है कि सोमवार को सबसे अधिक फल बिका है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 और 4 दोनों अच्छी प्रकार से आप हल करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 तक का ही वीडियो को बता पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको अगले प्रश्न का सोल्यूशन को बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।